बात करते हैं अम्ल, क्षारक तथा लवण अर्थात एसिड, बेसेस एंड साल्ट के बारे में। सभी रासायनिक यौगिकों को उनके विशिष्ट गुणधर्मों अर्थात रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षारक और लवण में वर्गीकृत किया जा सकता है। बात करते हैं अम्ल अर्थात एसिड क्या होता है। तो सर्वप्रथम स्पेनिश वैज्ञानिक अर्नेल्डस ने बताया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अब बात करते हैं कुछ उदाहरण की। एसिटिक एसिड जिसका सूत्र होता है CH3COOH, ये किस में पाया जाता है? सिरका अर्थात विनेगर में पाया जाता है। फार्मिक एसिड जिसका फार्मूला HCOOH होता है, चींटी का डंक अर्थात आंट्स स्टिंग में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू इत्यादि में पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल, हमारा लैक्टिक एसिड जो होता है वो दही अर्थात कर्ड में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल अर्थात ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो पालक अर्थात स्पिनच में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं, ये आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल ये हमारा इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल अर्थात एसिड कहलाते हैं। हम इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को अर्थात नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ABR से हम याद कर सकते हैं, एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये था एसिड के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। आगे है हमारा अर्हेनियस सिद्धांत। अर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl अगर टूटेगा तो H+